बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में पुलिस का एक्शन, यूएपीए के तहत दर्ज किया गया केस। एनआईए ने शुरू की रामेश्वरम कैफे धमाके की जांच, जुटाए जा रहे धमाके वाली जगह से सारे सबूत। बेंगलुरु कैफे में धमाके की जांच तेज, एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूतों को जुटाया। बेंगलुरु कैफे में धमाके का जो फुटेज है वो सामने आया। विस्फोट के बाद कैफे में मची अफरा तफरी। बेंगलुरु धमाके में अब तक 9 लोग घायल, शक के दायरे में संदिग्ध बैग की भूमिका। कैफे ब्लास्ट में घायल पीड़ितों से मिले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। विस्फोट पर सीएम सिद्धरमैया का बयान आया सामने, कहा दोषियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा, ईटी धमाके की आशंका। ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंचे कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार, पुलिस को दिए सभी एंगल से जांच करने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की कैफे में ब्लास्ट की निंदा, कहा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से धमाका हुआ। पीएम मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज, कृष्णनगर में 15,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। बंगाल के बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, औरंगाबाद और बेगूसराय में करेंगे रैली। पीएम मोदी का 20 महीने बाद बिहार दौरा, 48,000 करोड़ की देंगे सौगात, सीएम नीतीश भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे बिहार के औरंगाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शाम 5 बजे बेगूसराय में रैली करेंगे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभ आरंभ। चुनाव से पहले कई राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 4 से 7 मार्च के बीच तमिलनाडु, ओडिशा, बंगाल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना का करेंगे दौरा। विक्रमादित्य सिंह ने बदला फेसबुक प्रोफाइल, मंत्री की जगह लिखा हिमाचल का सेवक। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने दी है नसीहत, कहा जाति धर्म के नाम पर न मांगे वोट। निर्वाचन आयोग ने सियासी दलों और उम्मीदवारों को दी है जुबान संभाल कर बोलने की हिदायत, कहा मतदाताओं को गुमराह करने के लिए गलत बयानबाजी मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस, एक इंटरव्यू के क्लिप का गलत इस्तेमाल का आरोप। संदेशखाली पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा शाहजहां शेख से सवाल करेंगे तो मार दिए जाएंगे सीआईटी के अधिकारी। ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज, का शाहजहां को जेल में मिलेगा बिरयानी और मटन। कल यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है जगह। आरएलटी की भी हो सकती है योगी कैबिनेट में एंट्री, दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाए जाने की उम्मीद। अयोध्या में रामलला की दर्शन करेगी गुजरात कैबिनेट, आज अयोध्या पहुंचेंगे गुजरात के सीएम समेत तमाम मंत्री। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने किए रामलला के दर्शन, अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर की भविष्यवाणी। राहुल गांधी के बयान पर भी उमा भारती ने किया पलटवार, का कांग्रेस ने श्रीराम के अस्तित्व को नकारा। महाराष्ट्र की बारामती में आज नमो रोजगार मेले का आयोजन, शरद पवार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत ने ठुकराया शरद पवार का निमंत्रण, सरकारी कार्यक्रम में बिजी होने का हवाला। आज से फिर शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राजस्थान से होगी इसकी शुरुआत। एमपी में आज ही प्रवेश करेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, ग्वालियर में राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा और रोड शो। विदेश दौरे से भारत लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 48 सीट्स के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा तय, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सबसे ज्यादा 21 सीट पर उद्धव गुट की शिवसेना लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में कांग्रेस 15 सीट पर उतारेगी प्रत्याशी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 9 सीट पर लड़ेगी चुनाव, औपचारिक ऐलान बाकी है। फरवरी 2024 में हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, एक महीने में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की दिल्ली की कोर्ट में बड़ी जीत हुई है, कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को झूठी रिपोर्ट हटाने का आदेश जारी किया है। एक सप्ताह में ब्लूमबर्ग को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे फर्जी रिपोर्ट्स, कोर्ट का सख्त आदेश। ब्लूमबर्ग ने 21 फरवरी को अपने प्लेटफॉर्म पर डाली थी फर्जी आर्टिकल, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में आई थी गिरावट। राजस्थान में कनिष्ठ भट्ट की पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3.5 साल बाद मास्टरमाइंड जगदीश मिश्र गिरफ्तार। 2000 के करीब 98% नोट बैंक में हुए वापस, आरबीआई ने दी जानकारी। यूपी बोर्ड 12वीं के पेपर लीक मामले में पुलिस का एक्शन, आगरा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, मुंबई गुजरात सहित 20 ठिकानों पर छापे पड़े।
इस साल देश में ग्रीष्मकाल की शुरुआत से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर की भारी बर्फबारी की संभावना, निचले इलाकों में हो सकती बरसात। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लॉन्च का अलर्ट, लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश। शिमला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बरसात का दौर जारी। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी, लेह मनाली हाईवे बंद हुआ। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट, भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद। उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जारी की है कि मौसम बदलेगा। गंगोत्री और हर्षिल में बर्फबारी शुरू होती हुई निचले इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान में गिरावट, बारामूला में भी भारी बर्फबारी जारी। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद दिखा बहुत ही सुंदर नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यूपी के झांसी में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बरसात से गेहूं की फसलों को काफी नुकसान, किसानों की परेशानी बढ़ गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे ने ईडी ने पूछताछ की, करीब 8 घंटे सवाल जवाब हुए। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने का मामला है ये। दिल्ली में एनडीएमसी का रोज फेस्टिवल शुरू, 7 फरवरी तक चलने वाला ये फेस्टिवल। तो वहीं यूपी के बाराबंकी में वन विभाग की टीम ने सरी नदी में छोड़े मगरमच्छ, नदी में छोड़े गए 85 मगरमच्छ के बच्चे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता तिरुपति कतला को उतारा मौत की घाट, धारदार हथियार से हमला किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तेज रफ्तार जो बाइक है वो टक्कर हो गई है, 4 की मौत, 1 घायल। तमिलनाडु के थुथुकुडी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल ने आग पर काबू पाया। एमपी के भोपाल से खबर, जहां पर चलती कार बन गई आग का गोला, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के हरदोई में खाना बनाते समय सिलेंडर में धमाका, 1 युवक की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में लगी भयंकर आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, मशक्कत के बाद काबू पाया। राजस्थान के खैरतुल में आग लगने से एक घर गिर गया, खाना बनाते समय हादसा। यूपी के कौशाम्बी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के इटावा पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, 25,000 का बदमाश गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में घर से मिला 2 क्विंटल गांजा, पुलिस ने 1 आरोपी किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 120 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 24 लाख रुपए इसकी कीमत है। आज महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया। Zee News.